हरे कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों 16 सितंबर 2023 की वो डेट जिसमें बुध महाराज आपके राशि के स्वामी मार्गीय होने जा रहे हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं, वहीं पर आपके फोर्थ माता भाव के स्वामी बनते हैं, मित्र भाव के स्वामी बनते हैं। और कहां पर मार्गीय हो रहे हैं? आपके साहस भाव में मार्गीय हो रहे हैं। और मित्रों मार्गीय होकर क्या फल देंगे आपको? क्योंकि बुध महाराज को किसका कारक कहा गया है? बुद्धि का, बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वहीं पर एकाग्रता के कारक हैं, वाणी के, जो बोलने का तरीका है, जो हम बोल रहे हैं, इसी के कारक बुध महाराज हैं। त्वचा, स्किन, आपके चेहरा, फेस के जो कारक हैं वो भी बुध महाराज हैं। सौंदर्य, सौंदर्य चीजों के मालिक भी बुध महाराज हैं, तथा सुगंध, सुगंध के भी मालिक जो हैं बुध ही महाराज हैं। इनकी माता का नाम मित्रों तारा था, बुध महाराज की माता का नाम तारा था, और पिता इनके चंद्रदेव हैं, पिता इनके चंद्रदेव हैं। बुध महाराज का नाम बुध ब्रह्मा जी ने रखा था। बुधवार का दिन, जो बुधवार का दिन है, ये बुध महाराज को समर्पित है। बुद्धि के मालिक हैं, शिक्षा के मालिक हैं बुध महाराज। और इंसान की जब बुद्धि भंग हो जाती है तो फिर अच्छे अच्छे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। बुध महाराज को सभी ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र हैं, इसीलिए इनको जो है सभी ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, यानी कि ये सभी ग्रहों के राजकुमार हैं। जिस तरीके से मंगल सेनापति है, इसी प्रकार से जो है बुध महाराज जो है राजकुमार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझाते हैं आपको। जब भी कोई ग्रह मार्गीय होता है, जब वो वक्रीय होता है तो वो उल्टी सीधी चाल चलता है, जल्दी अच्छा फल नहीं, शुभ फल जल्दी नहीं देता है। लेकिन जब कोई ग्रह मार्गीय होता है, जब भी कोई ग्रह मार्गीय होता है तो वो अच्छे फल देता है और जल्दी फल देता है, क्योंकि उसकी चाल सीधी चाल हो जाती है। तो सीधी सीधी चाल में कहीं ना कहीं सीधा सीधा फल देता है। तो ये बुध महाराज आपको सीधा सीधा फल देंगे, क्योंकि मार्गीय हो रहे हैं। अभी 1 अक्टूबर 2023 तक मित्रों मार्गीय रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में, अर्थात वो सॉरी आपके पराक्रम तृतीय भाव में, जिसकी राशि किसकी है? सिंह राशि है, सूर्य नारायण की, सूर्य भगवान की राशि में मार्गीय हो रहे हैं। चलिए समझाते हैं। पराक्रम भाव, साहस भाव, पराक्रम, जीवन में जो साहस, मित्रों मेन चीज, जब इंसान का साहस ही नहीं होता है कोई काम करने का, जैसे आलसपन, साहस, जब कोई काम करने का आपका एक जज्बा, एक ताकत, एक एनर्जी ही नहीं होगी तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर साहस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका साहस आपके साथ में नहीं है। आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं, बस उसको रख देते हैं, क्योंकि आपका साहस नहीं। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, पढ़ते हैं थोड़ी देर रख देते हैं, साहस ही नहीं काम करता है। कोई काम करते हैं बिजनेस में, थोड़ी देर आप नौकरी पर गए, ऑफिस में गए, थोड़ी देर मन लगा, वहां से कट हो लिए। या आप अपना काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, थोड़ी देर करने के बाद बैठ गए। तो मित्रों इसी को कहते हैं हम आलसपन। और ये जब आपके अंदर साहस होगा तो इन कामों को आप अच्छा कर पाएंगे। व्यापार के भी कारक जो है मित्रों, इनको व्यापार का भी कारक बुध महाराज को कहा जाता है। जब आपके अंदर एक एनर्जी, आपके पराक्रम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो मित्रों साहस आपका, सीधी सीधी बात है कि साहस आपका बढ़ेगा। साहस के साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है भाइयों से, इसे हम भ्राता का भी भाव बोलते हैं, इसको हम भ्राता भाव भी बोलते हैं, भाइयों का भी भाव ये है। तो भाइयों से भी कहीं ना कहीं मित्रों हमको कहीं ना कहीं अच्छी खबर मिलने वाली है। भाइयों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, अगर भाई आपके बीमार चल रहे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाइयों की तरफ से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, आपके कार्यों में आपके भाई मदद कर सकते हैं। भाइयों का साथ आपको बुध महाराज 1 अक्टूबर तक अवश्य दिलवाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों कंठ स्वर वाणी, ये विद्या के कारक हैं, वहीं पर जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलने के कारक हैं, बोले वाणी के कारक हैं। तो मित्रों कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और हो शीतल होए। ऐसी हमेशा ऐसी वाणी बोलिए किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, इतना ध्यान रखिए। आपके साथ सब अच्छा ही होगा। तभी लिखा है दोहे में कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और आप हो शीतल होइए और हो शीतल होए। आप भी शीतल होंगे और भी शीतल होंगे। तो मित्रों आपकी वाणी, कंठ स्वर वाणी, देखिए वाणी पर सुधार आएगा। जो लोग कथावाचक की लाइन या संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको भी फायदा होने वाली है। ज्योतिष लाइन से अगर आप, क्योंकि ज्योतिष का भी कार्य जो है बुध महाराज के ही अंटर में आता है, ध्यान रखें।
तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या फिर आप संगीत से जुड़े हुए हैं, या आप स्पीच टीचर हैं आप, तो कहीं ना कहीं इन सब में आपके लाभ होने वाला है। आपकी इन चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। वाणी आपकी बोलने की एक शक्ति, जो एक क्षमता है, वो आपकी अच्छी होने वाली है। दिमाग बुद्धि पर कोई चीज़ सीख रहे हैं उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे मित्रों, बहुत जल्दी क्योंकि आपके मित्रों 2 भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लगन के भी लग्नेश आपके यही हैं, बुध महाराज आपके लग्नेश भी हैं, और आपके जो है चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, जिसे हम सुख भाव बोलते हैं। सुख भाव के स्वामी भी हैं, और सुख भाव के स्वामी सूर्य के भगवान के राशि में जो है मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा फल तो आपको मिलना ही वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किंतु परंतु एवं कितना, देखिए ये आपको हमारा बहुत अच्छा लगता होगा कि हम परसेंटेज आपको बताते हैं। हाँ, सबकी तरह बोलबाला नहीं, हाँ हवा में कर दो भैया ऐसा होगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे, बस देखिए ऐसा होगा, आप ऐसा देखिए। ये चीज़ें लोगों का ज्योतिष पर विश्वास उठता चला जा रहा है, क्योंकि कोई सटीक जानकारी सिर्फ जो है अपने जो वीडियोस हैं इनके व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो है कोशिश करते हैं लोग। लेकिन देखिए अच्छा काम करेंगे तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मित्रों कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 25% बुध महाराज की तरफ से अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। साहस भाव में आपके साहस भाव में बुध महाराज आपको 25% अपनी तरफ से अच्छा फल देने वाले हैं, जहां पर ये मार्गीय हो रहे हैं। तब बकरिय थे तो उतना फल नहीं आपको मिला होगा, इतना फल बुध महाराज का नहीं मिला होगा, लेकिन मार्गीय हो रहे हैं तो अच्छा फल आपको यहाँ पर शुभ फल 25% तक आपको फल देंगे। यहाँ पर आगे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो में आगे हम उपाय भी बताएंगे कि बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज कमजोर बैठे हैं तो इतना फल आपको नहीं देंगे, इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। उसके लिए उपाय क्या करने हैं मित्रों, ये भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे बुध महाराज अच्छा फल आपको दे सकें। अपनी कुंडली का आप एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा। गौ मैया की सेवा करना चाहें, गौ मैया की जो भी सेवा करना चाहते हैं, तो मित्रों आप हमारे गौ मैया की सेवा भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया है वीडियो में। साथ ही साथ में मित्रों, जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, वहीं पर शनिदेव महाराज के साथ में मंगल देव हो गए, मंगल देव के साथ में गुरु श्री बृहस्पति जी हो गए, उसी के साथ में श्री राहु महाराज हो गए, श्री केतु महाराज हो गए। इन सब के पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहाँ से बैठते हैं और जहाँ से बैठकर जहाँ पर देखते हैं, अपनी पावर को 3 जगह डालते हैं। लेकिन बुध महाराज, सूर्य भगवान, वहीं पर गुरु श्री शुक्राचार्य जी, ये ग्रह इनके पास एक ही दृष्टि है। जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर पूरी ताकत अपनी लगा देते हैं, उसी भाव में जहाँ पर ये देखते हैं। तो मित्रों आपके कौन से भाव में देखेंगे, क्योंकि एक दृष्टि भी बुध महाराज की है, तो एक दृष्टि आपके कौन से भाव में डालेंगे, जरा चार्ट की ओर ध्यान दीजिए आप लोग और ध्यान से देखिए। कहाँ पर हैं, आपके साहस भाव में मार्गीय हो रहे हैं, साहस भाव में मार्गीय हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा भाव आपका बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका जो है मित्रों नवम भाव। और कुंडली का जो नवम भाव होता है इसे हम भाग्य भाव कहते हैं, इसी को हम भाग्य का भाव कहते हैं। मित्रों भाग्य, जब इंसान का भाग्य नहीं सही होता, देखिए तो व्यापार भी अच्छा नहीं चलता है, लाभ भी नहीं प्राप्त होता है, व्रत की हानियां परेशानियां लग जाती हैं, स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है, धन की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, साहस भी नहीं बढ़ता है, सुख भी प्राप्त नहीं होता है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है, रोग ऋण शत्रु हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, डर भय लगा रहता है। तो ये सब कुछ होता है। जब भाग्य सही हो ना इंसान का, तो अच्छे अच्छे काम जो है बनना प्रारंभ हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं, जब भाग्य साथ में होता है मित्रों। ये तो डंके की चोट पर हम ये चीज कह सकते हैं कि जब इंसान का भाग्य साथ होता है तो सब कुछ उसे प्राप्त होता है। तो देखिए भाग्य स्थान को, यानी कि शनिदेव महाराज को देखेंगे, आपके भाग्येश कौन बनते हैं, शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज वर्तमान में भी यहीं पर बैठे हैं, कुंभ राशि में हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो नवम भाव आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका, यहाँ पर भाग्य आपका उदय होगा, भाग्य आपका बढ़ेगा। भाग्य बढ़ेगा तो देखिए बिजनेस की, आपका व्यापार की भी स्थिति, नौकरी तरक्की में भी कुछ ना कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ व्यर्थ की हानियां परेशानियों से छुटकारा थोड़ा बहुत मिलेगा। ध्यान रखें हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत, इन सब में थोड़ा बहुत, ये नहीं कह रहे हैं 100%। स्वास्थ्य में भी आपके कहीं ना कहीं सुधार होगा, थोड़ा बहुत, धन की स्थिति भी अच्छी होगी। जब भाग्य सही होगा तो सुख भी मिलेगा, साहस भाव में तो बैठे ही बैठे हैं, साहस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, क्योंकि शिक्षा इन्हीं के हाथ में है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, रोग ऋण शत्रु भी दूर होंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा आपके फर्क पड़ेगा।
लेकिन सबसे ज्यादा भाग्य मित्रों, भाग्य मेन चीज है भाग्य की। भाग्य सही होगा तो इन सब में थोड़ा बहुत लाभ आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। तो भाग्य आपका मित्रों यहाँ पर 20% आपके भाग्य में बढ़ोतरी बुध महाराज अपनी तरफ से दृष्टि डालकर इस भाव में यहाँ पर देंगे। 20% आपको फल यहाँ पर बुध महाराज आपके इस भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य में वृद्धि होगी, 10% तक बढ़ोतरी होगी। देखिए 100% के वादे झूठे हमको नहीं पसंद हैं, क्योंकि हम एक भगवान के भक्त हैं और झूठ बोलना, कहते हैं कि झूठ बोलना हे प्रभु बचाए हमको, कि जो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो गणित है अनुमानित मेरा गणित है, वो गणित के अनुसार इतना फल आपको 20% तो यहाँ पर मित्रों आपको फल बुध महाराज आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। वहीं पर आपकी चीजें अगर आप देखिए नशा वशा और गलत काम नहीं करते हैं तभी 20% मिलेगा। अगर आप गलत काम करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज लेते हैं, वहीं पर दूसरे का धन गमन कर लेते हैं, चालाकी चतुराई आपके अंदर बहुत ज़्यादा, दूसरे का काम बिगाड़ना बहुत आता है, दूसरे के प्रति जलन बहुत ज़्यादा है मित्रों, कहीं ना कहीं फल कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ तो होगा ही होगा। फिलहाल में आप गलत कर्मों को छोड़ दें, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा का भी योग आपका बनेगा। तीर्थ यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो तीर्थ यात्रा का भी यहाँ पर मित्रों योग बन सकता है। वहीं पर जंघा संबंधी, जंघाओं में कोई दिक्कत परेशानी आपके है, जंघाओं में कोई प्रॉब्लम आपके है, तो कहीं ना कहीं जंघाओं में भी प्रॉब्लम समस्या आपकी दूर होने वाली है। यहाँ पर बुध महाराज यहाँ पर आपको ये भी देने वाले हैं। पिता के साथ आपका संबंध अच्छा होगा, पिता के साथ में संबंध अच्छा होगा जब तक, यानी कि ये भाग्य स्थान है तो इसी को जो है मित्रों जब तक, अर्थात जो है पूजा पाठ में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा, और मन लगना भी चाहिए। पूजा पाठ में मन, नित्य क्रिया हर इंसान को करनी चाहिए। नित्य क्रिया पूजा पाठ हर इंसान को करना चाहिए, जिससे लाभ होना, मन की शांति प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, मन की शांति जिसे नहीं है उसे दुनिया में सब बेकार है उसके लिए। तो मन की शांति पूजा से ही मिलती है। नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। चलिए मित्रों, आपको बुध महाराज के उपाय भी साथ साथ में वीडियो में आपको बताते चलें कि बुध महाराज के आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए सबसे पहले बुध महाराज का उपाय हम आपको बता दें। घर में रद्दी, आपके पुरानी रद्दियां रखी हैं, कापी किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं, उनको सेट करके रखिए। अखबार की पुरानी रद्दियां हैं उनको हटा दीजिएगा। घर में किताबों का आदर करना शुरू कर दीजिए। किताबों का दान भी कर सकते हैं, किताबों का दान करने से भी बुध महाराज खुश रहते हैं। गणेश जी को आप दुर्वा अर्पण करेंगे रोजाना तो भी बुध महाराज खुश रहते हैं। मूंग की दाल गरीबों में दान करें या फिर आप गणेश जी पर अर्पण करें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। क्या क्या उपाय बता दिए, नोट करते जाइए, इसमें कोई भी कर सकते हैं। पहला उपाय बताया जो है, आप पहली चीज सावधानी ये बरतनी है कि घर में रद्दियों को हटा दें। पुरानी किताबें काफी रखें, इनका कोई काम नहीं है, वो इधर पढ़ी है उधर पढ़ी हैं। जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आवश्यकता हो, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उनको दान कर दें। वहीं पर घर में अखबार की रद्दियां पुरानी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं तो उनको भी आप जो है हटा दें घर से। ये नहीं कहते हैं जला दें, उनको हटा दें। जो है कबाड़ा वाला आता है उसको दे दें, कहीं ना कहीं वो दोबारा रीयूज हो जाएंगी, काम में आएंगी। वहीं पर साथ ही साथ में जो है आप किन्नर को, अगर क्योंकि आपके साहस भाव के स्वामी हैं और आपके सुख के भाव के स्वामी हैं, अगर जीवन में सुख की कमी है तो आप जो है किन्नर को दान करना शुरू कर दीजिए। किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र और दक्षिणा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप पर बुध महाराज की कृपा अवश्य बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। रोजाना आप गमलों में जल दीजिएगा, क्योंकि बुध महाराज को हरियाली बहुत पसंद रहती है। तो ये मित्रों कुछ उपाय थे जो हमने आपको बताए हैं बुध महाराज के। आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अब मुझे आदेश दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो आगे